बाबा की 21/5 का महावाक्य है। सुनते बाबा की महावाक्य। सारे मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया, शरीर से नहीं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती? मायाजित बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजित बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजित भी बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे समझते हमारी आत्मा का लव एक परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा को पुकार रही है। प्यार आत्मा में है या शरीर में है? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाबा समझाते तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से भी होना चाहिए, शरीर से नहीं। आत्मा ही तो अपने बाप को पुकारती है ना कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्माएं थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रही है। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रही है। बाबा बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से ही पुण्य आत्मा बन रही है। योग बल से हमारे पाप भी भस्म हो रही है। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते हैं। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी में मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। आत्मा तो पाप योग बल से ही निकलते। गंगा में जाके मिट्टी को मलने से कोई पाप नहीं निकलता है। पाप कैसे निकलेगी? योग बल से। खाद निकलती है ना। तो बाबा ने कहा यह बच्चों को मालूम है कि और निश्चय है हम बाप को याद करेंगे तब हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ भी करना चाहिए कि बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी। यह निश्चय है तो फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे की बाबा ने कहा कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है ना। बच्चों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। कौन सा? माया। बाबा ने कहा माया भी रुस्तम है, बाप तो है ही, लेकिन जब माया लड़ती है तो बच्चों को क्या ख्याल रखना चाहिए? हाँ? है? बाप हमारे साथ है कि हमें माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तो तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। उस उस्ताद को भी नंबर बार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको भी खुशी रहती है।
पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्कर तो जरूर लगाना है ना। चित्र से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल पहले भी ऐसे ही तो चित्र बनवाए थे ना। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्र में तिथि तारीख लिख भूल जाते हैं। अभी लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होना चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम स्वर्गवासी थे। बाबा ने जो ज्ञान दिया, स्मृति आई, तो क्या बुद्धि में बैठा है कि हम ही स्वर्गवासी थे। अब फिर हमें ही बनना है। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना ऊंच पद भी पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है। सारा खेल कहाँ चलता है? सारा खेल यानी हम ही देवता बनते, फिर हम ही पतित बनते हैं, फिर हम ही देवता से असुर बन जाते। कहाँ चलता है खेल? भारत पर ही तो चलता है ना। 84 का चक्कर भारत पर ही है। भारत ही तो अविनाशी खंड है ना। यह भी आगे थोड़ी पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉडरेज कहते हैं ना। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्कर पूरा कर फिर हम वापिस घर जाते हैं। 84 का चक्कर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़ी जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते, वो आवाज नहीं होता है। तो बाबा ने कहा मूवी 22 को भी निकला था ना, तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी और टाकी। साइलेंस का परमधाम में, और सूक्ष्म वतन में क्या है? मूवी है। और ये जो स्थूल वतन है कर्म क्षेत्र दुनिया, यहाँ टाकी है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्कर बुद्धि में है। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते भी ये ऊना लगा रहे कि हमको पति से पावन बनना है। बाबा समझाते ग्रस्त व्यवहार में रहते ही इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चे आदि को संभालो, परंतु बाबा ने मना नहीं किया, बच्चे आदि को संभालो परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथ से काम करते रहो और बुद्धि बाप की तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, पर बुद्धि में एक बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पाप का बोझ बहुत है। इसीलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस मासूक को बहुत बहुत याद करना। मासूक बाप तुम आत्माओं को क्या कहते? हाँ?
तो मुझ बाप को याद करो। यह पाठ भी अब चल रहा है, 5000 वर्ष के बाद फिर चलेगा। बाबा कितनी सहज युक्ति बताते, बाबा की याद रह सके उसके लिए बाबा कितनी सहज युक्ति बताते हैं। कोई तकलीफ नहीं, कोई कहे हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है। अरे याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। बाबा कहता सहज याद, पर जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सहज लगेगा। बॉडी कॉन्शियस है तो कहाँ याद आती है बाबा की। तो बाबा ने कहा अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाबा को थोड़ी भूलना चाहिए, बाप को तो और अच्छी रीति याद करना है, तब तो विक्रम विनाश होंगे ना, और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं, हम गारंटी करते इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाओगे। कभी कोई रोगी नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा योग बल द्वारा ही सतयुग में हमें कोई रोग नहीं होगा। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है जय, है? कितनी सहज युक्ति है। हाँ मिनी बहन, क्या विचार है ही, फिर मतलब क्या हुआ, सहज तो है ही। तो बाबा ने कहा कितना सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते, तुम समझते हो। हम कल्प पहले भी बाबा के पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, हमने ही राज्य गमाया है, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मनमना भव, अंतमति सोगति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस घर चलेंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे बाबा आया है सबको ले जाने के लिए। जैसे बाबा ने कहा जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं ना, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेट एक, बाबा ने कहा लिबरेटर तो एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी है ना ये रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते ही नहीं है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी दी जाती है। बाबा ने समझाया है, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले माफिक बाबा स्थापन कर रही है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था, अब तो विश्व में शांति भी थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह कोई भी नहीं जानते हैं, समझते थोड़ी है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते थे। अभी तुमने समझाया है, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना, यह तो बच्चों का भी नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं,
कितना भटकते हैं, गंगा स्नान करते जगह जगह भटकते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत दान पुण्य आदि भी करते हैं, साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं, कितना मंदिरों में जाकर देते हैं, नाम भी आता है ना पेपर में, फलाने ने इतना सोना दिया, मूर्ति पे चढ़ाते। आप देखो तिरुपति बालाजी में बहुत चढ़ाते हैं, आजकल तो साईं बाबा के ऊपर भी बहुत, जिनको जिसमें मान्यता है उसको तो मानते ही है ना। दान पुण्य आदि बहुत करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हमें कोई हठयोगी तो है नहीं, हम तो है ही राजयोगी। भगवान ने हमें इतना राजा बना दिया, बात मत पूछ। भटकने से छुड़ा दिया। राजाओं का राजा तो सतयुग में बनेंगे, पर अभी भी राजा है। तो बाबा ने कहा राजयोग है ना। पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर ग्रस्त धर्म बना रही है और कोई भी बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। कहते हैं ना कि तुम पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया बंद हो गई क्या। लाखों सन्यासी है। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए भी अनाज नहीं है, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाओगे। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सामने हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। बुद्धि में जानते हैं बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है ना। जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें बताओ कि विश्व शांति तो बाप ही करा रहा है। कोई मनुष्य में ताकत नहीं विश्व में शांति कर सके। उसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व में शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ही ये बातें हैं, दुनिया कोई नहीं जानती। ये जो सृष्टि का ज्ञान ब्राह्मण बच्चों के सिवाय और किसकी बुद्धि में है नहीं। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय और कोई खंड नहीं था। पीछे तो और खंड आए, पहले भारत ही था, फिर धीरे धीरे देखो कितने विस्तार है। अभी तो कितने खंड है। अभी इस खेल का भी अंत है, अति हो गया तो अंत होगी। कहते भी है ना भगवान जरूर आएगा, जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण न हो सके, ना कोई प्रेरणा से बस शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलीवेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर पुरानी दुनिया का विनाश भी वही कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से ऐसे बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए, हम ही थे और हम ही बनेंगे, यह नशा रहना चाहिए। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा राज्य करके गया था, राज्य स्थापन करके बच्चों को दे के चला गया। बाबा ने कोई आके वहां राज्य नहीं किया। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो
बाबा इतना समझाता फिर भी कोई कम पुरुषार्थ करते तो बाबा क्या कहता, क्या समझो, स्कूल का नहीं। बाबा ने आज कहा कि इसने भक्ति कम की, पुरुषार्थ भी कम करते माना भक्ति कम की। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना बाबा क्लियर करके समझाते हैं, परंतु बाबा तो क्लियर करके समझाते, परंतु हाँ विजय भाई, हाँ खतरनाक क्या हो गया? परंतु बुद्धि में बैठे तब ना तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी, एक ये भी बाबा ने कहा, कम भक्ति की होगी तो पुरुषार्थ भी कम करेगा। अगर कम भक्ति की होगी तो बाबा ने कहा योग उसका लगेगा नहीं। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। भक्ति में भी ना जो भगवान को मानते हैं, धर्म में भी मान्यता है। अगर अज्ञान काल में भी माँ बाप क्या कहते थे, अगर कोई भी धर्म को नहीं मानते तो मनुष्य थोड़ा है। धर्म माना धारणा, धर्म माना सभ्यता, एक जीवन में गुण आता है और धर्म के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जो बहुत सारे गुण में मनुष्य का जो गुण अंदर होता है, अगर कोई धर्म को कोई नहीं मानता ना, बहुत कम लोग हैं जो उनके अंदर मैनर्स होती है, दिखाई भी पड़ता है। पर अगर हमें किसी भी भक्ति में भी नहीं मानते या भक्ति नहीं किया है तो उसमें इतनी भावना नहीं है, तो उसका मैनर्स भी इतना नहीं होता। भावना अलग तरीके के काम करता है। तो वही भावना भक्ति के भावना में ज्ञान में बहुत काम आता है। अगर आपने भक्ति किया होगा, भावना होगी, तो ज्ञान मार्ग में योग में बहुत काम आता है। जैसे कहते हैं ना भक्ति भाव है, बाबा ने कहा वो वाला भक्ति नहीं करो, लेकिन भक्ति भाव माना बाबा से भी भावना रहती है। तो बाबा ने कहा परंतु जब बुद्धि में बैठे तब ना, शिव बाबा को अगर कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडे कि बहुत साल हो गए, आखिर कब तक? यही तो जिंदगी यही है, बस ये बोर हो गए इससे। वही काम करना, वही घर में जाना, वही करना, याद करे या ना करे, पर ऐसे कई बार जिंदगी में बोर हो जाते, वही चीज तो है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में कभी ठंडा नहीं होना है। माया को पहलवान देख हाथ फैल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान बहुत आएंगे, यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही तो सब कुछ करती है ना, शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। फिर वो मिलने का, बाबा ने कहा फिर वह मिलने का तो नहीं है, फिर उनको याद कर रोने आदि से क्या फायदा? वही चीज फिर मिलेगी क्या? अगर कोई शरीर छोड़ दिया, हम उसको याद करते हैं, मन खराब होता, वो तो मिलेगा नहीं ना। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुमको कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारी जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाता है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है बाप भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों की महल बनाकर देता है। कितना ब्याज देता है? भोला व्यापारी है ना। आप एक मुट्ठी चावल देते हो और बाबा 21 जन्मों के लिए कितना बड़ा, बाबा ने कहा, ब्याज देता है। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए अभी जमा करो, परंतु ऐसे है नहीं। अंत में आकर कहेंगे जमा करो,
तो उस समय हम लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़ी हूँ। बाबा ने कहा जब जरूरत था तब तो दिया नहीं, अंत में तुम्हें भी जरूरत नहीं तो मुझे क्या जरूरत है। तो बाबा ने कहा बाबा कोई अनाड़ी थोड़ी है, काम में आवे नहीं और मुफ्त में ब्याज भरना पड़े, ऐसे ना लेंगे थोड़ी। बाबा ने कहा ऐसे का लेंगे थोड़ी, तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। कितना ब्याज मिलता है? बाबा कहते नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। देखो तुमको विश्व का बादशाह ही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस तो करो। भुलाना तो है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम भक्ति नहीं ज्ञान मार्ग में हो, अब बाबा की श्रीमत पर चलो और बादशाही ले लो। कहते भी है ना बाबा हम आए हैं ब्राजाई लेने के लिए, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा। बाबा को कहते ना हम आपके पास आए हैं सूर्यवंशी राजाई लेने के लिए। बाबा कहते अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेनी है, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी। दूसरा, ग्रस्त व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। वरदान, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उससे पर्वत समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याण का। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे है रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की समा पर चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो समा ले करके चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की समा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की समा होगी उतना सहज ही सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार भी होगी।